हमने लास्ट टाइम ये 3 शरीर के बारे में समझने का प्रयत्न किया था और इसमें मैंने बताया कि स्थूल शरीर 5 तत्वों से बनता है और सूक्ष्म शरीर 5 कोषों से बनता है और कारण शरीर ये एक करंट है और ये आत्मा के साथ जुड़ा है। वैसे कहो तो अचेतन मन जिसके कंट्रोल में हमारे शरीर की सारी सिस्टम है। तो पहले कोई भी संकल्प करते हैं तो उसकी असर कारण शरीर पर होती है। कारण शरीर में से सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर स्थूल शरीर में आती है। तो कारण शरीर को साइंस अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, ओरा भी कहते हैं। जैसे अभी हमने कमेंट्री की, उसमें आपने देखा कि शरीर के चारों ओर जैसे व्हाइट प्रकाश था और देवी देवताओं के आसपास भी बताते हैं व्हाइट प्रकाश, और हमारे हर एक के शरीर के आसपास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है और वो आत्मा से जुड़ा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो इसके साथ मैंने ये भी बताया कि ये जो ईथर तत्व है, वो ईथर तत्व में ये सारी एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव का अर्थ ये नहीं कि वो बुरी है, नहीं, वो 5 तत्वों से जो भी स्थूल चीजें है उससे ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट जो उत्पन्न करता है वो नेगेटिव है, और हमारे आत्मा के अंदर ओरिजिनल जो शक्ति है 7 गुणों से उत्पन्न होती है वो है पॉजिटिव। और ये दोनों का कनेक्शन होता है तभी हमारा जीवन होता है। जैसे घर में भी हमारे लाइट चाहिए, करंट चाहिए, तो दोनों करंट नेगेटिव और पॉजिटिव को, दोनों वायर को ज्वाइन करना पड़ता है, तभी लाइट आती है। और तीसरा हमें अर्थिंग देना पड़ता है जमीन में, जिससे शॉर्ट सर्किट ना होवे। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये दोनों करंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ईड़ा और पिंगला नाड़ी, सूर्य और चंद्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वो हम बाद में बताएंगे, 10 डायमेंशन की बातें आएगी तब हम डिटेल में उसमें जाएंगे। तो ये जो हमारा ये कारण शरीर है, इसमें हमने देखा कि हमारे जो 2 मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष आत्मा से जुड़ा है, मनोमय कोष मन से जुड़ा है, और ये विज्ञानमय कोष माना बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिया, और मनोमय कोष माना मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। ये दोनों मन और बुद्धि दोनों ही आत्मा के ही ऑर्गन्स है, आत्मा की शक्ति है, और इसीलिए ये दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी है। कोष का अर्थ ही है हमारे सेल्स, और हमारे संकल्प से ही ये सेल्स बनता है, सारी बॉडी बनती है। तो जैसे ही हम विचार करते हैं तो हमारा मनोमय कोष जो है वो एक्टिव होता है, इससे हमारी बुद्धि जुड़ती है और कारण शरीर बनता है। तो ये जो हमारे सेल्स जो डीएनए से जुड़ा है, ये डीएनए भी बहुत सूक्ष्म बात है, हम आगे आगे जाके हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन ये डीएनए जो है वो कनेक्ट करता है ये हमारे कारण शरीर से। और ईथर तत्व जो हमने बताया था, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि कैसे ये ईथर तत्व
हमें हमारे साथ जुड़ा है। शॉर्ट में अभी मैं बताऊंगी। तो हमारा जो ईथर तत्व है वो आकाश तत्व से जुड़ा है, और ये विश्व में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रसायन है, और यही तत्व हमारी आत्मा से जुड़े हैं। ये सारे एनर्जी लेयर्स है, और ये एनर्जी लेयर्स हमारे विचारों से उत्पन्न होते रहते हैं। अभी ये जो 7 चक्र है, उसमें 7 चक्र में नीचे से ऊपर जाता है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं तो पहला चक्र शक्ति को मानते हैं, मूलाधार चक्र को मानते हैं। तो ये 7 चक्र नीचे से ऊपर क्यों जाता है? और ये 7 चक्र से 7 गुण जो जुड़े हैं वो भी आत्मा के साथ जुड़े हैं, माना आत्मा के 7 मुख्य गुण हैं। तो ये नीचे से क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा है, और पृथ्वी की एनर्जी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे भी सूक्ष्म लेयर्स हमारे पानी की है, जो पवित्रता से जुड़ा है। तत्व जल है, उससे सूक्ष्म सुख माना अग्नि है, अग्नि तत्व सुख से जुड़ा है। इससे सूक्ष्म जो वायु जो प्रेम से जुड़ा है वो सूक्ष्म एनर्जी है। इससे भी सूक्ष्म आकाश तत्व जो शांति गुण है और विशुद्धता चक्र है, गले से जिस जुड़ा है, वो इससे भी सूक्ष्म है। और ये 5 तत्व से सूक्ष्म हमारा आत्मा जो आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के बीच में होता है, वो आज्ञा चक्र की एनर्जी ये 5 तत्व की एनर्जी से भी सूक्ष्म है। और इस आज्ञा चक्र से ही ये ईथर तत्व जुड़ा है, और ईथर तत्व आकाश तत्व और आत्मा की एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ती है और हमारा जीवन और शरीर चलता है। अभी ये 6 जो है, इससे भी सूक्ष्म आनंद का गुण जो बताया है, सहस्त्र चक्र। अभी ये जो सहस्त्र चक्र है, वही परमात्मा की शक्ति आने का स्थान है। परमात्मा शरीर में नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति इसके द्वारा आती है। और ये 7 जो चक्र है वो आधारित करता है हमारे मुख्य 7 एनर्जी पॉइंट से, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और ये जो बताया है 3 नाड़ियां, ये 3 नाड़ियां ही सारे शरीर में फैलाती है, क्योंकि 72,000 नाड़ियां उससे जुड़ी है। इस चक्र में जो बताया है 2 नाड़ी आसपास है, ईड़ा और पिंगला, और बीच में जो लाइन जाती है वो बताई है 7 चक्र से जुड़ी है। तो ये हमारी बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव तब होती है जब हमारी ईड़ा और पिंगला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संकल्प हम स्थित करते हैं। माना हमारी, जिसको शास्त्रों में शून्य अवस्था कहते हैं, साइंस में उसको कहते हैं कि ये 2 विचारों के बीच गैप बढ़ते बढ़ते हमारी मन जैसे स्थित हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। इसका जो चक्र है 7 चक्र, उसके इस यही महत्व चीज है जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। तो साइंस अनुसार कहते हैं कि हर 2 विचारों के बीच गैप होती है, तब सेंसेशन होता है। हम कॉस्मिक पावर या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं। ये चीज और कुछ नहीं है, यही परमात्मा की एनर्जी है जो ये 10 डायमेंशन से जुड़ी है। वो हम आगे 10 डायमेंशन के टॉपिक में बताएंगे। तो इसे हमें हमारे मेडिटेशन से
क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव विचार जब हम चलाते हैं तो ये दो विचारों के बीच गैप बढ़ती जाती है, सेंसेशन बढ़ती जाती है, परमात्म एनर्जी आती है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारे संकल्प पॉजिटिव बनते हैं, सांसों की गति धीमी होती जाती है, हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ते बढ़ते जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, यही है हमारे सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाता है। और हमारा जो अनाहत चक्र प्रेम से जुड़ा है, ये बैलेंस चक्र है, उसके द्वारा हमारे चक्र सारी एनर्जी बैलेंस होती है और हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तब हमारी नेगेटिव एनर्जी सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। सूक्ष्म शरीर का वो चक्र के साथ जुड़ा हुआ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन होने से खुल जाता है और वो चक्र जिस गुण का हम चिंतन कर रहे हैं, वो चक्र वो एनर्जी से चार्ज होना शुरू हो जाता है। हमारे संचित कर्म बल्क में भस्म हो जाता है और हमारे ऐसे आत्मा के जो कारण शरीर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हम नेक्स्ट हम समझेंगे 10 डायमेंशन में और कुंडलिनी चक्र में ये वास्तव में कैसे होता है। तो आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे हमारे अंदर ये सारी क्रियाएं चलती है और सूक्ष्म शरीर हाँ, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को कैसे हम चार्ज करें,